श्री राम। बिना आमंत्रण के किसी भी भंडारे में जाना कहाँ तक उचित है, ऐसे विचार वाले लोग कई बार भले व्यक्ति का भंडारे का बजट बिगाड़ देते हैं। क्या उचित और अनुचित है, समझाने की कृपा करें। माता पिता गुरु के घर या आश्रम पे बिना आमंत्रण के जाया जा सकता है, और जहाँ तक समाज की बात है, व्यवहारिक जगत में आमंत्रण के बाद ही जाना उचित होता है। कुछ सार्वजनिक कार्य होते हैं जिन कार्यों में सार्वजनिक समूह को आमंत्रित किया जाता है, तो उसमें जाना चाहिए। रामार्चन है, सत्यनारायण की कथा है, इनमें प्रसाद की महिमा का बखान करते हुए कहा गया है कि अगर उस प्रसाद का तिरस्कार हो जाता है तो वो भी बड़ा अपराध है। तो ऐसे स्थान पे प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर ये जो आगे बात आ रही है बजट बिगाड़ देने वाली बात, किस प्रकार से बजट बिगड़ता है वो ज़रा समझना जरूरी है। बजट अगर किसी का बिगड़ रहा हो, ऐसी परिस्थिति हो कि उसने एक सीमित व्यवस्था की है और आगंतुकों की संख्या बहुत अधिक है, और प्रसाद के लिए ज़रूरी नहीं है कि भरपेट भोजन ही प्रसाद में ग्रहण किया जाए। उस परिस्थिति में प्रसाद मात्र लेके चल देना चाहिए। परंतु हर एक प्रसंग में अलग अलग निर्णय होंगे, एक समान निर्णय नहीं। अब बजट बिगड़ने की जहाँ परिस्थिति बन रही हो, तो कभी भी किसी भी धार्मिक आयोजन में, पवित्र कार्य में किसी का भी बजट बिगड़ना या बिगाड़ना, उसमें हम निमित्त बने, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। आज के परिवेश में बच्चों के संस्कार किस प्रकार से दिए जाएं। आज समाज में देखा जाता है कि बच्चा कितना ही पढ़ लिख जाए, वह उच्च पदों पर बैठ जाए, फिर भी वह गलत कृत्य करने में पीछे नहीं रहता है एवं डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या जैसे कृत्य करते हुए देखा व सुना है। सादर निवेदन है कि वर्तमान युवा पीढ़ी को संस्कार कैसे दिए जाएं, कृपा करके मार्गदर्शन करें। इस विषय में हमेशा से हम चर्चा करते चले आ रहे हैं। बच्चों को सुसंस्कृत करना परम आवश्यक है, परंतु कौन से संस्कार कितने दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, उस पर हमको विचार करना होगा। सबसे पहले जो गर्भाधान संस्कार है, वो संस्कार अगर सही होता है और बच्चा गर्भस्थ शिशु को जिस प्रकार के शिक्षा मिलती है माता के माध्यम से, वो शिक्षा बहुत अधिक मजबूत होती है, जीवन पर्यंत वो नहीं भूलता है। हम हमेशा कहा करते हैं प्रहलाद राक्षसों के बीच में रहता है, उसके पिता भगवान नारायण के विरोधी हैं। भगवान से विरोध करने के लिए उसको गुरुदेव शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क को नियुक्त किया गया है कि ये आसुरी विचारधारा में परिणित हो सके और भगवान नारायण से विरोध करे। षंड और अमर्क भी उस विषय में प्रयास करते हैं, परंतु किसी भी प्रकार से प्रहलाद को हिलाया नहीं जा सका।
वो अपने निश्चय पे अचल है, अडिग है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण हमने विष्णु पुराण में जो प्रहलाद के जन्म की वार्ता कथा के रूप में आई है, उसका बहुत बार विवेचन किया है। आज पुनः एक बार सारांश में उसको बिल्कुल सारांश में, हिरण्यकशिपु जिस समय भगवान से बदला लेने के लिए प्रतिशोध की भावना रखते हुए तपश्चर्या करने जा रहा था, भगवान नारायण ने बारह रूप में हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने भाई की मृत्यु के बाद उसको प्रतिशोध का भाव, हिरण्यकशिपु को प्रतिशोध का भाव इतना अधिक प्रबल हुआ कि उसने नारायण से प्रतिशोध पूरा करने के लिए विचार किया, परंतु उसकी सीमित शक्ति नारायण से विरोध करने में पर्याप्त नहीं थी। इस हेतु उसने घोर तपस्या करने का निश्चय किया और तपस्या करने के लिए वो एकांत जंगल में चला गया। वहाँ जाके चित्तवृत्तियों को शांत करके, चित्तवृत्तियों को एकाग्र करके अपनी साधना में वो प्रवृत्त होना चाहता था। तभी देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव, हिरण्यकशिपु अगर तपस्या में सफल हो गया, अभी तो इसने तप प्रारंभ नहीं किया है, परंतु अगर ये तपस्या में सफल हो गया तो हम सब के लिए ये अजय हो जाएगा और ऐसी स्थिति में हम सब कुछ नहीं कर सकेंगे, आप ही कोई उपाय निकालिए। गुरुदेव बृहस्पति जो हैं, तोते का रूप धारण करके जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, उस वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए और नारायण 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 बारंबार भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। जब हिरण्यकशिपु ने भगवान का नाम सुना तो उसके मन में आया कि मैं जिनसे प्रतिशोध लेने के लिए ये तपश्चर्या करने जा रहा हूँ, आज ये तोता उन्हीं का नाम ले रहा है, और जब मेरी चित्तवृत्ति में नारायण का स्वरूप आ जाएगा और मैं नारायण का ध्यान करूँगा तो मेरी प्रतिशोध की भावना समाप्त हो जाएगी, वो तो मेरे इष्ट के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। ऐसा भाव करते हुए वो तपस्या से उपराम होके अपने घर पे वापस आया, अपने राजमहल में वापस आया। माता कयाधु ने देखा कि उसके पति तपस्या छोड़ के वापस आ गए हैं। आने पर उनका स्वागत किया, उनको बैठाया, हवा करने लग गई और उसने पूछा कि आप जिस कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं उस कार्य को बिना पूरा किए कभी लौटते नहीं हैं। क्या आपको उद्देश्य की प्राप्ति हो गई? जिस उद्देश्य से आप तप करने गए थे उस उद्देश्य की आपने प्राप्ति कर ली? कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सका। क्या उसमें ऐसा कौन सा कारण बना? माता कयाधु ने जब प्रश्न किया तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि भाई वहाँ एक तोता आके बैठ गया और तोता नारायण नारायण इस प्रकार के नाम उच्चारण कर रहा था। बस मेरे को लगा कि तपस्या में ये शुभ मुहूर्त नहीं है, अतः मैं लौट के वापस आ गया हूँ। कयाधु को, माता कयाधु को बहुत प्रसन्नता हुई कि देखो उसके पतिदेव ने भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया। अब उसने कहा कि ठीक है, आप स्नान इत्यादि करिए और फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। माता कयाधु ने भगवान का स्मरण करते हुए भोजन बनाया। ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए, भोजन बनाते समय जिस प्रकार की विचारधारा रहती है उसका असर भोजन पे पड़ता है, और उस भोजन को ग्रहण करने पर उसके द्वारा जो रस बनता है उससे जो हार्मोन्स तैयार होते हैं, वो हार्मोन्स जो हैं हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो माता कयाधु ने
जो भोजन तैयार किया भगवान नारायण का स्मरण करते हुए किया और भगवान को निवेदित करके प्रसाद का थाल हिरण्याकशिपु के सामने आया, भोजन का थाल हिरण्याकशिपु के सामने आया। माता कयाधु पास में बैठ के पंखा से हवा कर रही है और पूछती है कि आपने बताया कि आप तपस्या के लिए गए, पेड़ के नीचे बैठ के चित्तवृत्तियों का निरोध करके साधना में प्रवृत्त हो रहे थे, उसी समय तोता आ गया। तोता ने क्या कहा? उसने कहा कि उसने नारायण 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 कहा। माता कयाधु को बहुत प्रसन्नता हुई कि भोजन के समय भगवान का स्मरण। आप सब देखेंगे हमारे यहाँ साधु समाज में और जब भोजन होता है तो उसमें राम नाम की गर्जना की जाती है। उसका उद्देश्य यही है कि भगवत नाम लेते हुए भोजन ग्रहण किया जाए। वैसे सन्यासी 10 नाम संन्यास में जब भोजन करते हैं तो 15वें अध्याय गीता का जो 15वां अध्याय है उसका पाठ करते हैं, और कर्मकांडी ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो पुरुष सूक्त का पाठ करके फिर भोजन ग्रहण करते हैं। तो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का प्रसाद लेना चाहिए, और सबके लिए भगवान का नाम स्मरणीय है। तो माता कयाधु के प्रयास से उसने हिरण्याकशिपु ने भगवान का नाम उच्चारण किया, भोजन किया। भोजन के उपरांत जब वो शयनागार में गए तो फिर माता कयाधु चरण सेवा करते हुए फिर कही कि उस समय वो बात पूरी समझ में नहीं आई थी। उस तोते ने कैसे कहा? तोता कहीं मानवीय भाषा में बोल सकता है क्या? अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न किए। उसने कहा नहीं, बिल्कुल वो मानवीय भाषा में बोल रहा था और स्पष्ट उच्चारण कर रहा था नारायण नारायण नारायण। गर्भाधान से पूर्व हिरण्याकशिपु ने भगवान का नाम स्मरण किया और उसके बाद गर्भाधान हुआ है। और गर्भाधान के बाद माता कयाधु को नारद जी के आश्रम में, कथा बहुत विस्तार पूर्वक है परंतु हम सारांश में, माता कयाधु जो हैं नारद जी के आश्रम में रही हैं और वहाँ श्रीमद् भागवत इत्यादि का श्रवण किया है और आश्रम के पवित्र प्रसाद को पाते हुए गर्भ का पालन हुआ है। तो इस प्रकार से जो गर्भस्थ स्थिति में संस्कार मिल जाते हैं वो इतने सुदृढ़ और इतने मजबूत होते हैं कि उनको हिलाने से भी वो हिलाए नहीं जा सकते, मिटाने से मिटाए नहीं जा सकते। कितना ही कोशिश करे तो सबसे पहले हम सबको गर्भाधान के समय अच्छे संस्कार और अच्छी जो व्यवस्था है, विधि है, उस विधि से ही गर्भाधान संस्कार होना चाहिए, केवल कामेच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। फिर बचपन में जो माताएं अपने बच्चों को जैसे संस्कार दे देती हैं वो संस्कार उनके दृढ़ होते हैं। 5 साल की अवस्था के बाद धीरे धीरे जब उसका अहंकार सिर उठाने लगता है बच्चे का, तो उसमें के बाद संस्कार जो हैं उतने मजबूत नहीं हो पाते हैं। आजकल देखा क्या जाता है, लोग बच्चों को गायत्री मंत्र सिखाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र सिखा रहे हैं, श्लोक सिखा रहे हैं और सोचते हैं कि बस हो गया काम, अच्छे संस्कार दे दिए, 2-4 श्लोक सिखा दिए। केवल इतने मात्र से नहीं होने वाला है। बच्चों की शिक्षा में, शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो अपने आर्ष ग्रंथों का श्रवण कर सकें, पठन कर सकें, मनन कर सकें। जो हमारे भारतीय वाङ्मय में आर्ष ग्रंथ हैं उनमें पवित्र भगवत भागवत चरित्र है, वो सब का श्रवण करें बच्चे। और हमारे जो इतिहास हैं, हमारे जो भारतीयों के, भारतीय या पूरे विश्व में जो भी महापुरुष हुए हैं उन सब के जो प्रेरणादायक प्रसंग हैं वो सब बच्चों को पढ़ने सुनने को मिलने चाहिए। और संभव हो तो बच्चों को समय समय पे
तीर्थ में, मंदिर में, देव स्थान पे ले जाया जाए। घर में माता पिता बच्चों को अपने चरण सेवा इत्यादि कराने के लिए लगाएं, जिससे बच्चे बचपन से ही माता पिता के चरण सेवा इत्यादि करें। और जो बच्चे बचपन से माता पिता की चरण सेवा करेंगे वो कल ठाकुर जी की, भगवान के विग्रह की अच्छे ढंग से सेवा कर सकेंगे। उसके साथ साथ कभी भी वो माता पिता के विरोध में खड़े नहीं हो पाएंगे। परंतु बचपन में तो हम उनको लाड प्यार में बिगाड़ देते हैं, और बिगाड़ देने के बाद फिर सोचते हैं कि अब इनको सुधारा जाए, अभी तो इनकी खेलने की उम्र है। अरे खेलने के समय भी ऐसे खेल खेले जाएं जिस प्रकार से काक भुसुंड जी पहले भुसुंडी थे तो बच्चों के बीच में खेल खेलते थे, रामलीला इत्यादि का अभ्यास करते थे। आज भी आवश्यकता है कि बचपन से ही बच्चों को ऐसे खेल खेलने का अवसर मिले, और फिर जो भी वो कार्टून इत्यादि देख रहे हैं उनके माध्यम से भी भगवान की और भगवान के भक्तों की लीला कथाएं, चरित्र सुनने पढ़ने को मिले। भगवान के प्रति उनका प्रेम हो, भगवान की प्रति निष्ठा हो। माता पिता को कोई ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिसको देख के माता पिता सोचते हैं कि अभी बच्चा जन्म लिया है, अभी तो बिल्कुल 1-2 महीने का है, ये हमारे को देख के क्या सीखेगा। परंतु बच्चा जो भी देखता है, जो भी सुनता है, वो सबके संस्कार उसके मस्तिष्क में अंकित होते चले जाते हैं। इसलिए बिल्कुल बच्चे को ऐसा नहीं कि अभी बच्चा बहुत नादान है, अबोध है, ये हमारी बातों को कुछ नहीं समझ सकता, उसके मस्तिष्क में वो सब अंकित हो रहे हैं। इसलिए माता पिता को अच्छे से अच्छा श्रेष्ठ आदर्श आचरण करना चाहिए, स्वयं दुर्व्यसनों से बचना चाहिए। आहार इत्यादि के विषय में बच्चों को कभी भी अंडे इत्यादि के लिए छूट नहीं दे देनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये शरीर के लिए पुष्टिकारक हैं, परंतु उसके पुष्टिकारक में जो सात्विक आहार हैं, आयु शत बलारोग्य, आयु को बढ़ाने वाले, सतोगुण को बढ़ाने वाले, शरीर को आरोग्य प्रदान करने वाले, उसमें रस्या स्निग्धा रिधा ऐसे आहार, प्रोटीन के लिए दूसरे पदार्थ, जबकि प्रोटीन आपके सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में है, और जितनी दलहन है, दालें हैं, जितने द्विदल वाले पदार्थ हैं उनमें प्रोटीन बहुत होता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है अंडे इत्यादि से बहुत अधिक शक्ति सामर्थ्य। और आपको मालूम होगा हाथी कितना अधिक शक्तिशाली है, बड़े बड़े वृक्षों को हिला के गिरा देता है, शुद्ध शाकाहारी है। घोड़ा, हॉर्स पावर, अश्वशक्ति जिसमें ताकत का नाप होता है, वो है शाकाहारी। गाय, भैंस, ये सब शाकाहारी जीव हैं। इनमें इनके दूध में, इनके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन सब में कितनी ताकत होती है वो सब आप सब जानते हैं। शाकाहारी भोजन में हमारे जितने भी शरीर के लिए पोषक तत्व हैं वो सब मौजूद होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से, किसी भी परिस्थिति में मांस, मदिरा इत्यादि का, किसी भी प्रकार से अंडे इत्यादि का सेवन भूल के भी नहीं करना है। ना तो माता पिता करेंगे, ना परिवार में किसी को करने देंगे, और बच्चों को भी उसी प्रकार के संस्कार देंगे। क्यों? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम जो भी आहार लेते हैं उससे हार्मोन्स तैयार होते हैं, रस तैयार होता है, रस से हार्मोन्स तैयार होते हैं, उससे हमारे मन और बुद्धि। तो बच्चों को अच्छे सुसंस्कृत करना है तो हमको अर्थात बुजुर्गों को, बड़े लोगों को, माता पिता को तो उसके स्वयं एक आदर्श जीवन जीना होगा। बहुत अधिक टाइम हो चुका है,
ज़्यादा इस विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। थोड़ा मतंग बाबा का लंबा चौड़ा पत्र होगा ही, हाथ में दिख रहा है। हम पुण्य भागी हैं, निश्चय हो चुका है, अध्यात्म मार्ग ही मानव जीवन का ध्येय है। साधक बने, लेकिन प्रभु से साक्षात्कार न हो सका, इसका निरंतर चिंतन रहता है। 40 वर्ष बचपन, शिक्षा इत्यादि में गई, अब प्रभु कृपा से गुरुदेव मिल गए। मानव स्वरूप विध्वंसक था, धन लालसा में जेल भी जा सकते थे, परंतु अस्तु अब 40 साल अध्यात्म में गुरुजी उत्तरकांड पढ़ो, समझो व जीवन में अपनाओ जो अभी तक प्रयास करते हैं। मूल समस्या मल विक्षेप आवरण हरि दर्शन में बाधा है, सो बताया व किया। मल जैसे जल में तैरता कचरा दिखता है, निकाल दिया। गुरुजी के मार्ग दर्शन के लिए तीसरा आवरण जो गंदगी जल में घुली हुई है, ऐसे निकृष्ट कर्म को कैसे जाने व निकालें। विक्षेप जैसे जल तरंग में स्वरूप में विकृत दिखता है, को कैसे ठीक करें। कृपा कर मार्ग प्रशस्त करें। जल में जो गंदगी घुली हुई है, अभी वर्षा के समय सरिताओं में देखा जाता है कि जल, वैसे तो साधारण सरिताओं का जल ग्रहण करना वर्जित होता है, फिर भी पवित्र जैसे गंगा है, नर्मदा इत्यादि जो समुद्र गामिनी 7 गंगा हैं, उनका जल जो सेवन करने वाले लोग हैं निरंतर हमेशा उसी का जल सेवन करते हैं। कभी कभी उनके सामने ऐसा आता है, परंतु उस जल को कुछ समय रख देने से काफ़ी वो गंदगी नीचे बैठ जाती है। और जो गंगा जल की तो एक विशेषता है, अगर उसमें कोई घुली हुई गंदगी है वो भी थोड़े समय में ही नीचे बैठ जाती है। अगर आप वर्षा ऋतु का गदला जल लाके बोतल में रख दें गंगा जल, थोड़े दिन में आप देखेंगे कि वो बिल्कुल साफ स्वच्छ हो जाता है। और किसी दूसरे जल में भी उसको मिला देंगे गंगा जल को, तो उसकी भी गंदगी नीचे बैठ जाती है। तो ये मन में जो घुली हुई गंदगी है उसको दूर करने का एकाग्र चित्त होके शांत चित्त बैठने से ये, और तरंगे में जो अपना बिंब स्पष्ट नहीं हो पाता है वो बात लिखी गई है। तो दोनों के लिए एक ही उपाय है, चित्तवृत्ति को शांत करना। जब चित्तवृत्ति शांत हो जाती है तो उसमें ये दोनों प्रकार के जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं और चित्त शांत हो जाता है। एक जो हमने पहले पढ़ के सबसे पीछे के लिए रख दिया था, 3 अक्टूबर गुरुवार को अग्रसेन जयंती है, इनके इतिहास पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखो भाई, अग्रसेन जी से अग्रवाल समाज का विस्तार हुआ है और इनके विषय में बहुत बार बहुत कुछ सुना है, परंतु स्मरण कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये राज परिवार से हैं और राज परिवार में भी भगवान श्री राम के कुश लव और कुश में से कुश के आगे वंश में से ये महाराज अग्रसेन जी का आविर्भाव हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। और बहुत इतिहास हमको मालूम नहीं है प्रमाणित, क्योंकि हम जहाँ तक कोशिश होती है अप्रमाणित नहीं बोला जाए, ऐसी पूरी कोशिश रहती है। तो इसलिए इस विषय में पूरा चरित्र जब मिलेगा तब सिरा। अब टाइम
आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत सरकार के कर्मचारी कर्मयोगी के रूप में बदल रहे हैं। उनको कर्मयोगी संबोधित किया जाता है। कर्मयोगी जो कि श्री कृष्ण भगवान के योगः कर्मसु कौशलम के सिद्धांत पर हैं। इस श्लोक को समझाने के प्रयास करें। गीता का ये जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म को कुशलता पूर्वक करना। साधारणतः होता क्या है, हम में जितनी क्षमता है और जितनी योग्यता है उसका हम पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। अधिकांश लोग जो हैं देखते हैं कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या मिलता है, उसका परिणाम क्या आता है। हम ये नहीं ख्याल करते कि हम में कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है। तो अपनी योग्यता और क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जाए। हमको रिटर्न में कर्म करने के समय जो एक अंदर से संतुष्टि होगी, अंदर से जो एक आनंद आएगा कि हमने प्रमाणित कर्म किया है, हमने इसमें झूठ, छल, फरेब, भ्रष्टाचार का कोई सहारा नहीं लिया है, तो अंदर से हमको जो शांति मिलेगी वो फल हमको मिल गया। और कर्म जो भी कर रहे हैं, कभी भी कोई भी क्रिया जो है बेकार नहीं जाती है, अपना कुछ ना कुछ परिणाम देती ही है। कुछ ना कुछ बहुत से कार्यों में व्यक्ति जब असफल होता है तो भी असफलता में सफलता छिपी हुई है। केवल एक जुड़ गया है जो समय आने पे निकल जाएगा और सफलता हमारे को अवश्य मिलेगी। असफल होने पर भी आपने अनेकों बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देखा होगा, जो अपने ये जो खेलने वाले विद्यार्थी, खेलने वाले व्यक्ति खेलों में पराजित भी हुए, परंतु उसके बाद भी मोदी जी ने उन सबको सराहना की और उनका गौरव बढ़ाया और उनको उत्साहित किया। तो असफलता में कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए और बारंबार प्रयास करना चाहिए। कर्म की कुशलता में मुख्य बात वृत्ति का एकाग्र होना है। जो कर्म कर रहे हैं उसी में हमारा मन हो। ये नहीं कि हम कार्य कुछ कर रहे हैं, चाहे हम साधु हैं, कोई भक्त है, माला लेके बैठे हैं, मन यत्र तत्र भटक रहा है, वो अच्छा नहीं। इसी प्रकार से ऑफिस में काम कर रहे हैं, कार्यालय में कार्य कर रहे हैं और कार्य करते हुए हम दूसरे प्रकार के चिंतन कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। तो हम अपने आप में जिस समय जिस कार्य में प्रवृत्त हों उस कार्य को कुशलता पूर्वक करें। सफलता कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। सफलता मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये परमात्मा के हाथ में है। किसान का कार्य समय पे खेत को अच्छे ढंग से तैयार करके उसमें बीज बो देना है, उसमें से खरपतवार निकाल देना है, खाद और पानी की व्यवस्था करना है। इसके बाद कितनी फसल कब आएगी, कैसे आएगी, ये परमात्मा के हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। जितना कार्य उसके हाथ में है बस उसको उतना ही करना है हर एक क्षेत्र में। और ये जो कर्मयोगी की बात कही गई है बिल्कुल सही है, प्रमाणित है। अगर सब लोग इस सिद्धांत को स्वीकार करके कर्मयोगी बने तो सुनिश्चित है कि ये जो हमारा भारत, अभी भारत की उन्नति इतनी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है। उसके पीछे भारत को स्वतंत्र हुए इतना लंबा समय व्यतीत हो चुका है और फिर भी जितनी उन्नति होने चाहिए थी उतनी नहीं। उसके पीछे भ्रष्टाचार एक मूल कारण रहा है। तो इस भ्रष्टाचार को हम सबको निकालना होगा और जिस भी प्रकार से हो सके
शासकीय कर्मचारी अगर सही ढंग से अपना संयमित जीवन जिएं, अपनी योग्यता और क्षमता का पूरा प्रयोग करें और भगवान की कृपा से जो कुछ उनको मिल रहा है उसमें संतोष हो। यह नहीं कि खर्चे बहुत बढ़ा लिए और अनावश्यक ऐश आराम के बातों के लिए हम विलासिता में बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं, तो उन सब से बचना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत रखते हुए सही ढंग से जीवन जिया जाए। जय श्री राम। हर हर